नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बिना तुलसी की पूजा के कार्तिक मास का हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को बड़ी प्रिय है तुलसी, और तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग को भी स्वीकार नहीं करते, चाहे आप 56 प्रकार की भोग बनाकर उन्हें अर्पित ही क्यों न कर दे। तो इसलिए विष्णु भगवान जी का इतना प्रिय मास है कार्तिक मास। इसमें तुलसी की पूजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितना कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें कि जिससे भगवान विष्णु जी और माता तुलसी दोनों की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, संपूर्ण कार्तिक मास का फल हमें मिले, और जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं या भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे साल हम माता तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हैं। साल भर में ऐसा नहीं है कि हम किसी महीने में तुलसी की पूजा को छोड़ देते हैं, अर्थात हमेशा ही करते हैं। लेकिन कार्तिक मास में हमें विशेष फल मिलता है। पूजा का जो फल हमें पूरे साल में नहीं मिलता, उससे भी ज्यादा फल हमें इस सिर्फ कार्तिक मास में पूजा करने से मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में जो हम तुलसी की पूजा करते हैं, वह विशेष रूप से संकल्प लेकर करते हैं। हे श्री हरि विष्णु और हे माँ तुलसी, हम पूरे महीने में कार्तिक मास में आपकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, और माता तुलसी की कृपा से भगवान विष्णु जी की भक्ति हमें प्राप्त हो और मनोकामना पूरी होती है। चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या सच्चे जीवन साथी की हो, अच्छे घर की कामना हो, कोई भी आपकी कामना हो, अर्थात आपके जीवन की हर समस्या का समाधान माँ तुलसी जी की पूजा से मिल जाता है, और हर प्रकार की कामना में तुलसी की जड़ में जल देने से पूरी हो जाती है। तो कार्तिक मास में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कार्तिक स्नान करने के लिए, तो स्नान करने के बाद जब हम पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, माँ तुलसी जी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं। विशेष रूप से 3 पूजा बताई गई है कार्तिक मास की, और सुबह और शाम दोनों समय हम पूजा करते हैं। माँ तुलसी की इसमें सुबह की पूजा विशेष होती है, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जब कार्तिक स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें पहले तुलसी की पूजा करनी चाहिए या फिर भगवान विष्णु जी की, या फिर भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा संशय मन में नहीं रखने चाहिए। भगवान विष्णु जी और माता तुलसी में कोई अंतर नहीं है, उसका फल आपको समान ही प्राप्त होता है। तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि किस पूजा को पहले करना है। आपकी जैसी सुविधा उपलब्ध हो, आप पहले विष्णु जी की पूजा कर लीजिए, फिर तुलसी जी को जल अर्पित कर दीजिए, और इसके बाद आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिए। देखिए, आप चाहे पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर दे, फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके फिर माँ तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि हमने पूजा करनी है, ये ध्यान रखिएगा कि उसका फल एक समान ही मिलेगा। और अब जानते हैं कि कार्तिक मास में सुबह किस प्रकार से माता तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, सुबह के समय आप जल्दी उठिए, फिर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप चाहे तो पहले आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं,
या पहले सूर्य देव को जल दे सकते हैं और उसके बाद माता तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर पहले माँ तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। माँ तुलसी की पूजा के लिए आपको चाहिए शुद्ध जल। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे कि पूरे कार्तिक मास में हम गंगा जल से स्नान करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गंगा जल को माता तुलसी में सींचते हैं, मतलब तुलसी की जड़ को गंगा जल से सींचते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जल तो सबके पास होता है। आपको क्या करना है कि एक पात्र लेना है, उसमें पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से भर दीजिए। आपको ये जल तुलसी की जड़ में सींच दीजिए। इसके बाद चुटकी भर हल्दी तुलसी की जड़ में डाल दीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास हैं, उन चीजों से माँ तुलसी की पूजा कीजिए। और हाँ, भोग अर्पित करना न भूलिएगा, उसे अवश्य अर्पित करें। कोई भी सामग्री आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि बताशा, मिश्री, गुड़, शक्कर या फिर कोई फल जो आपके पास उपलब्ध हो। थोड़ा सा भोग अर्पित कर दीजिए और इसके बाद एक दीपक जलाकर तुलसी की आरती कर लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, धातु का दीपक ले सकते हैं, किसी भी धातु का या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो मिट्टी का या आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो आपको रोज बनाना पड़ेगा, मतलब हर बार नया दीपक आपको चाहिए। इसलिए धातु का दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन उसे ही प्रज्वलित करके और धूप दीप कर दीजिए। फिर धोकर अगले दिन फिर प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम बाती कौन सी प्रयोग करें। देखिए, आप कोई भी बाती रोज घर में नॉर्मल पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, लंबी या फिर गोल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें दीपदान करने हैं, बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना है। तो आपको कोई भी बाती जो आप रोज प्रयोग कर सकते हैं, घी या तेल, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप तिल के तेल के साथ दीपदान कर सकते हैं या फिर गाय का शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करके तुलसी जी की आरती कर लीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप गाकर ही माँ तुलसी जी की आरती करें, वैसे भी आप माँ तुलसी के मंत्रों के द्वारा भी आरती कर सकते हैं। दीपक को क्लॉकवाइज घुमाना होता है और 7 बार या फिर 5 बार घुमाकर आप आरती कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या आरती के लिए हमें अलग से दीपक जलाना चाहिए और फिर दीपदान अलग से करना चाहिए। देखिए, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक ही दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, उसी से आरती करके उसे ही हम दीपदान कर देते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है पूरी तरह से। परंतु आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि जल जो हम तुलसी को अर्पित करते हैं, वह पहले माँ तुलसी की जड़ों में अर्पित करें या फिर पत्तों में अर्पित करें। देखिए, कभी भी किसी भी देव वृक्ष को जब हम सींचते हैं तो जड़ में ही जल अर्पित करते हैं। तुलसी की जड़ में सबसे पहले मतलब 3 बार रुक रुक कर, जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं, उसी प्रकार से 3 बार तुलसी की जड़ में भी जल देना चाहिए। इसके बाद जो बचा हुआ जल पात्र में है, उसे पत्तों के ऊपर से मतलब पूरे तुलसी को एक बार अभिषेक कर दीजिए। ये सारी चीजें बिल्कुल व्यवहारिक, जैसे आप स्वयं स्नान करने जाते हैं तो क्या आप अपने सर में सीधे पानी डाल देते हैं? पहले आप हाथ पैर धोती हैं, फिर उसके बाद ही सिर में पानी डालती हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे देवी देवता भी हैं, इस बात को समझना चाहिए। इसी प्रकार से हम अभिषेक भी करते हैं। जब भी तुलसी का या फिर किसी भी देवी देवते का, तो पहले हाथ को धुलाते हैं, उसके बाद में उनका अभिषेक करते हैं। तो 3 बार आपको जड़ में जल देना है। उसके बाद आपको पूरी तरह से तुलसी पर आपको पत्तों सहित जल देना है। एक बार में आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो आपको बार बार समझने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुलसी की पूजा यानी कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है आपको। आप चाहो तो तुलसी की परिक्रमा 4 बार, चाहे तो 7 बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कार्तिक मास में माता तुलसी को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए यहाँ पर हम उनकी परिक्रमा कर पाएं। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी की परिक्रमा कर पाए, तो जिस स्थान पर खड़े होकर आप जल दे रही हैं, उसी स्थान पर खड़े होकर और क्लॉकवाइज घूमकर आप परिक्रमा कर सकते हैं, जितनी बार भी आप करना चाहते हैं। तो सुबह की पूजा विधि आपने जान ली। आप अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो तुलसी के पास बैठकर कार्तिक मास का महात्म सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पास ही बैठकर महात्म कथाएं सुने, लेकिन अगर आप सुन पाते हैं तो सुनिए। तुलसी के पास मतलब इतनी जगह है तो उसके पास आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करके और मंत्रों का जप करें। कहा जाता है कि तुलसी के पास हम जितने भी मंत्र जपते हैं उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। अब बात करें कि शाम को तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। शाम को जो तुलसी पूजा होती है उसमें दीपदान, परिक्रमा और मंत्र जाप आप कर सकते हैं। शाम की संध्या होने के बाद मतलब सूर्यास्त होने के बाद जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो शाम की पूजा में सिर्फ आपको दीपदान करना है, परिक्रमा करनी है, मंत्रों का जप करना है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहें तो वही बैठकर कथा सुन सकते हैं। भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी में ही आप शालिग्राम रख सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करने से अनंत गुना की प्राप्ति होती है। या फिर अगर आप चाहें तो शालिग्राम और तुलसी को पूजा के समय एक साथ रखिए, बाद में शालिग्राम को उठाकर अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। परंतु अगर आप एक साथ तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं तो इसका आपको बहुत अधिक फल मिलता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न और है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपदान नहीं करना चाहिए। देखिए, दीप आप कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपदान करना और दीप प्रज्वलित करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम सब दिन में पूजा करते हैं तो दिन में भी दीप प्रज्वलित करते हैं, परंतु दीपदान का अर्थ होता है यहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर प्रकाश करना। तो अंधेरे में जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे दीपदान कहा जाता है। परंतु दिन में जो हम पूजा के समय अपनी पूजा के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं उसे कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। कर्म साक्षी दीपक हमारे दीपक हमारे किए गए पूजा पाठ और जो भी हम कर्म कर रही है उसका साक्षी है, इसलिए कर्म साक्षी दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो दीपदान का अर्थ होता है जब हम अंधेरे में प्रकाश करते हैं, यानी कि शाम को प्रदोष काल में या प्रदोष काल के बाद जैसे कि संध्या काल में। और दूसरा दीपक जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में रात के समय हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं और किसी भी देवी देवता को समर्पित करते हैं उसे दीपदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रविवार को हम तुलसी की पूजा कार्तिक मास में कैसे करें? ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, रविवार के दिन आप जल अर्पित ना करें, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। रविवार हो या एकादशी हो, उस दिन दीपदान जरूर कर सकते हैं। चाहे जल अर्पित ना भी करें तो भी आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। हर रविवार को शाम के समय या फिर सुबह दीपदान जरूर कीजिए। और अगला प्रश्न है कि तुलसी में सिंदूर हम कब लगाएं? तो देखिए, कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह करवाते हैं और उसी दिन हम तुलसी को सिंदूर लगाती हैं। तब तक तुलसी की पूजा हल्दी से की जाती है या फिर पीले चंदन से की जाती है। और शालिग्राम के साथ जब विवाह संपन्न होता है तो तब हम तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं और इसी में सिंदूर इत्यादि चीजें अर्पित करते हैं। तुलसी की पूजा करते समय किन मंत्रों का जप करना चाहिए? तुलसी की पूजा करते समय आप तुलसी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं।
जैसे कि तुलसी नाम अष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम तुलसी दिव्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप तुलसी माता का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। तुलसी माता की आरती गाते हुए और एक बात तुलसी के पास बैठकर अगर आप भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। अर्थात माता तुलसी अपने मंत्रों द्वारा इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि भगवान श्री विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण उनके पास बैठकर हम करते हैं तो वह प्रसन्न होती हैं। इसलिए माता तुलसी की पूजा जब आप करते हैं तो भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के नामों द्वारा मंत्रों द्वारा माँ तुलसी की पूजा कीजिए। कार्तिक मास में किस प्रकार से तुलसी की पूजा करें, आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भारतीय भी संशय मुक्त होकर माता तुलसी की पूजा कर पाए और माता तुलसी की कृपा प्राप्त कर पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।